नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो कल यहाँ हमारी कार्माण शरीर की चर्चा चली कि कार्माण शरीर को वो कह रहे थे कि पुद्गल में नहीं है, अमूर्तिक है, क्योंकि उसका आकार नहीं है। तो यहाँ हमने बताया कि ऐसा नहीं है, उसका उसका उदय मूर्तिक वस्तु के निमित्त से प्रवृत्ति करता है। जैसे चावल अग्नि जल के संबंध से पकते हैं, वे सब पुद्गल हैं। उसी प्रकार कार्माण शरीर भी बाह्य मूर्तिक द्रव्य की निमित्तता में पकता है, अतः वह भी आकार सहित पुद्गल ही है, परंतु सूक्ष्म पुद्गलमयी है, अतः नेत्रादि द्वारा ग्रहण करने के योग्य नहीं है। क्योंकि कार्माण शरीर आंखों से तो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके कारण ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो अमूर्तिक है तो पौद्गलिक, लेकिन उसके पुद्गलों का सूक्ष्म परिणमन है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण सब है। अब देखो आगे कौन पढ़ेगा, आज पढ़िए। हम पढ़ते हैं भैया। पढ़िए। कहाँ से पढ़े भैया? प्रश्न। कर्म का उदय कर्म का उदय मूर्तिक पदार्थों की निमित्तता में आता है, जैसे गुड़, बेर, ताड़ी आदि से बनी मदिरा मूर्तिक है। उसे देखिए, पीने से व्यक्ति कर्म का उदय मूर्तिक पदार्थों की निमित्तता में आता है। जैसे गुड़, बेर, ताड़ी आदि से बनी मदिरा मूर्तिक है, क्योंकि वो मूर्तिक से बनी है। तो मदिरा माने वो शराब मूर्तिक है, लेकिन उसे पीने से व्यक्ति का चित्त विभ्रम रूप हो जाता है। ठीक है, उसका कार्य अमूर्तिक में भी दिखाई दे रहा है। उस समय ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय कर्म का तीव्र उदय होता है। पढ़िए आगे। उसे पीने से व्यक्ति का चित्त विभ्रम रूप हो जाता है। उस ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनीय कर्म का तीव्र उदय होता है। नीम का भक्षण करते समय, कांटा चुभते समय असाता वेदनीय कर्म का उदय तीव्र होता है। गुड़, खांड, दूध, घी, शक्कर आदि का सेवन करते समय साता वेदनीय का उदय होता है। इत्यादि रूप में मूर्तिक द्रव्यों के संबंध से कर्मों का उदय होता है। अतः कार्माण शरीर भी मूर्तिक पुद्गलमयी ही है। देखिए, कर्म का उदय किसी न किसी मूर्तिक द्रव्य के निमित्त अब से देख आता लगा है। के। किसी न किसी मूर्तिक द्रव्य के निमित्त से ही कर्म का उदय आता है। हाँ, जैसे नीम का भक्षण किया, कांटा चुभा, तो उस समय असाता वेदनीय कर्म का उदय तीव्र है। जिस समय आपको अनुकूल मिष्ठान्न भोजन आदि मिल रहे हैं, उसका सेवन करते समय साता वेदनीय का उदय तीव्र होता है। इत्यादि रूप में मूर्तिक द्रव्यों के संबंध से कर्मों का उदय होता है। अतः कार्माण शरीर भी मूर्तिक पुद्गलमयी ही है। देखिए, मदिरा का उदाहरण इन्होंने दिया। मदिरा मूर्तिक है, अब उसे किसी ने पिया तो उस व्यक्ति का चित्त विभ्रम रूप हो जाता है। तो उस समय उसके ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय कर्म का तीव्र उदय है। वचन के दो प्रकार हैं, द्रव्य वचन और भाव वचन। पढ़िए। वीर्य अंतराय मति श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम और अंगोपांग नाम कर्म के उदय की निमित्तता में आत्मा की बोलने संबंधी शक्ति व्यक्त होना भाव वचन है। यह उद्गलमय कर्म की निमित्तता में
व्यक्त होने के कारण पौद्गलिक है। बोलने के सामर्थ्य सहित आत्मा के कंठ, तालु, जीवा आदि स्थान से प्रेरित शब्द रूप पुद्गल स्कंद द्रव्य वचन है। शब्द श्रोत इंद्रिय के विषय और पुद्गल से उत्पन्न होने के कारण ये भी पौद्गलिक है। देखिए, जो भाव वचन है वो वीर्यांतराय यानी थोड़ा सा वो शक्ति का उघाड़, और मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, इन संबंधी जो आवरण है उन आवरण कर्म के क्षयोपशम यानी उघाड़ से, और अंगोपांग नाम कर्म के उदय की निमित्तता में आत्मा की बोलने संबंधी शक्ति व्यक्त होना, माने वो बोलने संबंधी शक्ति वो भाव वचन है, लेकिन वो शक्ति पुद्गल कर्म की निमित्तता में व्यक्त होती है, इसलिए पौद्गलिक है, क्योंकि इन प्रकार के पौद्गलिक कर्मों का उदय निमित्त रूप में चाहिए, और बाहर में जो बोलने की सामर्थ्य आत्मा को प्रकट हुई तो वो बोलना कंठ, तालु, जिह्वे आदि के द्वारा बनेगा, वो भी पौद्गलिक। और इन कंठ, तालु आदि से जो शब्द पुद्गल स्कंद निकलता है वो भी पौद्गलिक, उसको कहते हैं द्रव्य वचन। तो ये सब भी पौद्गलिक है। प्रश्न। प्रश्न, वचन अमूर्तिक हैं क्योंकि वे एक बार ही ग्रहण होते हैं। यदि वे मूर्तिक पौद्गलिक होते तो बार बार ग्रहण होते। देखिए, इन्होंने एक तर्क दिया, यद्यपि ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी मान्यता पाई जाती होगी अन्य धर्मों में। वो कहते हैं कि एक बार ही ग्रहण होते हैं वचन, इसलिए अमूर्तिक है। अगर वे मूर्तिक होते, पौद्गलिक होते, तो बार बार ग्रहण होते। उत्तर। ऐसा कहना उचित नहीं है। वचन मूर्तिक इंद्रिय से ग्रहण होते हैं। मूर्तिक चूना, पाषाण आदि की दीवार से रुकते हैं। पवन आदि मूर्तिक वस्तु के धक्के से तिरस्कृत हो अन्य दिशा से अन्य दिशा में चले जाते हैं। अतः वे अमूर्तिक नहीं हैं, मूर्तिक ही हैं। यदि वचन अमूर्तिक होते तो दीवाल आदि मूर्तिक वस्तु द्वारा कैसे रुकते, इंद्रियों द्वारा ग्रहण कैसे होते। अमूर्तिक वस्तु इंद्रिय द्वारा ग्राह्य नहीं है, अतः वचन मूर्तिक ही है। देखिए, कितने सारे तर्क प्रस्तुत किए कि देखो, ये जो दीवार है इससे अपनी आवाज रुक जाती है, शीशा लगा दें तो शीशे के पार अपनी आवाज नहीं जाती। अगर अमूर्तिक होती तो शीशे से नहीं रुकती, उसके भी पार चली जाती। लेकिन दीवार और ये शीशे आदि के पार नहीं जा पाती है वचन, इसलिए वो पौद्गलिक है। फिर जैसे हमने इधर को वचन बोले, लेकिन हवा इधर की चली गई, तो आवाज उधर ना जाकर जिस दिशा में हवा गई है उस दिशा में वो वचन जाएंगे, माने उनकी आवाज जाएगी। तो इससे भी सिद्ध होता है कि वो मूर्तिक नहीं, अमूर्तिक नहीं है, मूर्तिक है। और फिर इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होते हैं ना वचन, तो इंद्रियां तो सिर्फ पुद्गल को ही ग्रहण करती हैं। शब्द कानों के द्वारा ग्रहण होते हैं ना, अगर अमूर्तिक होते तो इंद्रिय के द्वारा ग्रहण कैसे करने योग्य होते। तो इससे सिद्ध हुआ कि वचन मूर्तिक ही है। पढ़ी। पुनः ग्रहण नहीं होने के कारण उनका तत्काल बिखर जाना है, अमूर्तिकपना नहीं। जैसे आकाश में चमकती बिजली के पुद्गल एक बार चक्षु इंद्रिय द्वारा ग्रहण हो सभी दिशाओं में बिखर जाते हैं, उसी प्रकार वचन रूप पुद्गल स्कंद एक बार कर्णेंद्रिय द्वारा ग्रहण हो सभी दिशाओं में बिखर जाते हैं, अतः पुनः ग्रहण नहीं होते हैं। परंतु बिजली के समान पौद्गलिक मूर्तिक ही हैं, अमूर्तिक नहीं है। वो जो कह रहा था कि एक बार ग्रहण होकर नष्ट हो जाते हैं इसलिए अमूर्तिक है, तो वो कहते ये अमूर्तिक के कारण ऐसा नहीं है कि दोबारा ग्रहण नहीं होते इसलिए अमूर्तिक है। वो तो दोबारा इसलिए ग्रहण नहीं होते क्योंकि वो तत्काल बिखर जाते हैं, जैसे बिजली। ठीक है, इसलिए बिजली के समान वो भी मूर्तिक है। आगे आइए, मन भी दो प्रकार के हैं। वचन की बात हो गई थी, मन की बात। पढ़िए।
मन के भी दो प्रकार हैं, भाव मन और द्रव्य मन। 9 इंद्रिय ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वीर्य अंतराय कर्म के क्षयोपशम की निमित्ता में व्यक्त हुई आत्मा संबंधी गुण दोष के विचार, स्मरण की शक्ति रूप लब्धि और उपयोग भाव मन है। यह पुद्गल कर्म के क्षयोपशम निमित्तिक होने से पौद्गलिक है। भाव मन से सहित आत्मा के अंगोपांग नाम कर्म के उदय से गुण दोष के विचार, स्मरण आदि में उपकारी, हृदय स्थान में 8 पांखुड़ी वाले कमलाकार परिणत सूक्ष्म पुद्गल स्कंद द्रव्य मन है। यह भी पौद्गलिक है। देखिए, जो भाव मन है ना, वास्तव में देखा जाए तो वो पौद्गलिक नहीं है, वो तो आत्मा की अपनी शक्ति है। कैसी शक्ति है? कि गुण दोष के विचार, स्मरण की शक्ति रूप, लब्धि और उपयोग रूप वो जो आत्मा की शक्ति है वो भाव मन है। अब इसमें क्या है कि ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से हुआ, इसलिए इसको पौद्गलिक कह देते हैं। और हृदय स्थान में जो 8 पंखुड़ी के कमल के आकार सूक्ष्म परमाणु पुद्गलों का स्कंद रूप मन है, वो द्रव्य मन है, वो तो पौद्गलिक है। ठीक है, भाव मन को पौद्गलिक इसलिए कहा क्योंकि पौद्गलिक कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से होता है, इसलिए बस उसको पौद्गलिक कहा। वास्तव में तो वो चेतन की उस प्रकार की शक्ति है, गुण दोष का विचार करने रूप। अब आइए श्वासोच्छ्वास। वीर्य अंतराय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण के क्षयोपशम और अंगोपांग नाम कर्म के उदय की निमित्तता में व्यक्त श्वासोच्छ्वास संबंधी आत्मा की शक्ति और प्रवृत्ति श्वासोच्छ्वास है। हाँ जी, देखिए, इसमें ये चर्चा यहाँ इसलिए चल रही है कि पुद्गल के उपकार की बात कर रहे थे, सुख दुख। अभी ये अभी सूत्र तो आएगा। अभी ये चला शरीर वांग मनः प्राणापानः पुद्गला नाम। ये सब पुद्गल के उपकार है, माने पुद्गल के निमित्त से होते हैं। शरीर, वचन, मन, श्वासोच्छ्वास, तो ये सब पुद्गल के निमित्त से होते हैं। वही चर्चा यहाँ सिद्ध कर रहे हैं। अब श्वासोच्छ्वास, ये जो श्वासोच्छ्वास है ये भी वीर्यांतराय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण के क्षयोपशम से और अंगोपांग नाम कर्म के उदय की निमित्तता में व्यक्त श्वासोच्छ्वास संबंधी आत्मा की शक्ति और प्रवृत्ति। श्वासोच्छ्वास है, शक्ति और प्रवृत्ति, ये दो चीजें हैं। इसमें शरीर रूपी कमरे से पवन का बाहर निकलना श्वास है, उसे प्राण भी कहते हैं, तथा बाहर की पवन खींचकर अंदर शरीर में ग्रहण करना, इसी को उच्छ्वास अथवा निश्वास अथवा अपान, प्राणापान कहा ना, तो प्राण बाहर निकलना श्वास का, ठीक है, अपान माने अंदर आना, अथवा इसी को श्वास निश्वास, ठीक है, अथवा श्वास उच्छ्वास। यह श्वासोच्छ्वास मूर्तिक पुद्गलमय है। क्यों? कि मूर्तिक वस्तु से रुकता है। ये जीवितव्य का कारण है, अतः आत्मा का उपकारी है। पढ़िए आगे। शरीर में श्वासोच्छ्वास आदि चेष्टाओं से आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान होता है। जैसे कठपुतली की डोरी हिलाने वाला व्यक्ति छिपा हुआ परोक्ष रहता है, सामने दिखाई नहीं देता है, परंतु डोरी हिलने पर पुतली की अनेक चेष्टाएं देखकर उसका ज्ञान हो जाता है। उसी प्रकार श्वासोच्छ्वास के माध्यम से आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान हो जाता है। श्वास और निश्वास ये दोनों पौद्गलिक हैं। देखिए कितना अच्छा उदाहरण दिया कठपुतली का, कि आपको कठपुतली चेष्टा करती हुई दिखाई तो देती है, लेकिन उसकी डोरी हिलाने वाला व्यक्ति दिखाई नहीं देता। लेकिन जब कठपुतली हिलती है, उसकी चेष्टाएं होती हैं, तो उसकी चेष्टाओं को देखकर यह अनुमान लग जाता है कि गारंटी से, नियम से कोई ना कोई व्यक्ति है जो छुपकर परोक्ष रूप से उसको हिला रहा है। उसी प्रकार ये शरीर तो पुद्गल है,
लेकिन श्वासोच्छ्वास के माध्यम से आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान हो जाता है कि शरीर की जो चेष्टाएं दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब इसमें अभी आत्मा है। और जब श्वासोच्छ्वास दिखाई नहीं देती तो हम समझ जाते हैं कि आत्मा इसमें से चला गया। तो ये सभी पुद्गल के कार्य हैं, ये सभी जीव के प्रति पुद्गल के उपकार हैं। पढ़िए। इन्हें इस क्रम से कहने का प्रयोजन क्या है? उत्तर, शरीर विद्यमान होने पर ही वचनादि की प्रवृत्ति होती है। अतः सर्वप्रथम शरीर का ग्रहण है। व्यक्ति को हित की प्राप्ति का मूल कारण वचन है, अथवा शरीरवान आत्मा के ही वचन होते हैं। अतः शरीर के बाद वचन का ग्रहण है। वचन वाले जीव के ही मन होता है, अतः वचन के बाद मन का ग्रहण है। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय पर्यंत सभी संसारी जीवों के श्वासोच्छ्वास प्राणापान है, अतः उसे सबसे अंत में रखा गया है। यह इन्हें इस क्रम से रखने का प्रयोजन है। देखिए, अब शरीर एक इंद्रिय के होता है, लेकिन एक इंद्रिय के वचन नहीं होता और मन नहीं होता। ठीक है। और ये जो वचन है ये दो इंद्रिय से प्रारंभ होता है और मन पंचेंद्रिय के होता है। इस अपेक्षा भी देखें तो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, पंचेंद्रिय की अपेक्षा ये क्रम बनता है। फिर दुर्लभता देखो। ठीक है, इस अपेक्षा भी एक क्रम बन जाता है। लेकिन श्वासोच्छ्वास को सबसे अंत में क्यों रखा? उसका कारण इन्होंने तो ये कहा, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी संसारी जीवों के श्वासोच्छ्वास है। तो उस प्रकार तो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों के शरीर भी है। लेकिन वहां लॉजिक दूसरा दिया कि शरीर के होने पर ही वचन हो सकता है, और जिनके वचन हैं उन्हीं के मन हो सकता है। अब ये जो हमने चार उपकार बताए, शरीर, वचन, मन, प्राण, पान, पुद्गल के उपकार बताए, इसके अतिरिक्त भी कोई पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं या नहीं, इसके लिए अगला सूत्र कहते हैं, 20वें नंबर का सूत्र पढ़िए। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। हाँ, सुख दुख जीवन जी, मरण, ये भी पुद्गल द्रव्य के उपकार है। देखो, उपकार का मतलब ये निमित्त है। कोई कहे मरण क्या उपकार है, वो भी निमित्त है, उसमें भी पुद्गल निमित्त है, कर्म का उदय निमित्त है ना। पढ़ी। अंतरंग में साता वेदनीय कर्म के उदय की निमित्तता मय बाह्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव के संयोग में उत्पन्न आत्मा का प्रसन्नतामय प्रीति रूप भाव सुख है। अर्थात जीव को इष्ट विषय की प्राप्ति होना सुख है। अंतरंग में असाता वेदनीय कर्म के उदय की निमित्ततामय बाह्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव के संयोग में उत्पन्न आत्मा का संकलेश रूप परिणाम दुख है। अर्थात जीव को अनिष्ट विषय की प्राप्ति होना, इष्ट विषय का वियोग होना दुख है। देखिए, इष्ट का वियोग, ठीक है, इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग, ये दुख है। आत्मा में उत्पन्न संक्लेश परिणाम दुख है। ठीक है, प्रीतिमय प्रसन्नता रूप परिणाम सुख है। इष्ट विषय की प्राप्ति और अनिष्ट का वियोग, ये सुख है। तो ये सब पुद्गल कर्म के उदय की निमित्तता में और बाह्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव की निमित्तता में होता है। ठीक है, इसलिए इसका भी पुद्गल निमित्त है, सुख दुख के परिणाम का जीव के। अब जीवन मरण का बताते हैं। पढ़ी। आयु कर्म के उदय में ग्रहण हुई भव भव स्थिति में विद्यमान जीव के
उच्छ्वास निश्वास रूप क्रिया का विच्छेद नहीं होना जीवित है। अथवा नर्क आदि पर्यायों में आयु कर्म की स्थिति को भोगना जीवित है। जीवन का विच्छेद हो जाना अथवा आयु कर्म का क्षय होना मरण है। देखिए, ये भी पुद्गल के निमित्त से ही हो रहा है, कर्म के उदय की निमित्तता में। आगे पढ़िए। उपग्रह, ये चारों उपकार भी चा और समुच्चयवाचक है, अर्थात ये भी जीव के प्रति पुद्गल के उपकार हैं। मूर्तिक द्रव्य के निकट होते हुए होने के कारण ये पौद्गलिक ही हैं। पुद्गल द्रव्य की निमित्तता में जीव को सुख दुख जीवन मरण होने से ये पुद्गल के उपकार हैं। प्रश्न, उपकार का प्रकरण तो पहले से ही चला आ रहा है, यहाँ पुनः उपग्रह पद का ग्रहण किस लिए किया? उत्तर, प्रकरण से उपग्रह की अनुवृत्ति चली आ रही है, यह तो सत्य है, परंतु यहाँ पुद्गल का पुद्गल के प्रति भी उपकार बताने के लिए उपग्रह पद का पुनः ग्रहण है। जैसे कांसे को भस्म राख से मांजने पर वह अति उज्जवल हो जाता है, मलिन जल में कतक फल निर्मली डालने पर वह। देखो, पुद्गल का जीव के प्रति तो उपकार बताया, ऐसे ही पुद्गल का पुद्गल के प्रति भी उपकार है। जैसे कांसे के बर्तन होते थे ना पहले, तो वो भस्म से यानी राख से मांजे जाते थे, तब वो चमकते थे। अब स्टील के बर्तनों में तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है, सर्फ से भी काम चल जाता है। लेकिन पहले जैसे कांसे के बर्तन थे, तो उस पे उपकार किसने किया? राख ने, यानी पुद्गल पे पुद्गल का उपकार। जो मलिन जल था उसमें फिटकरी डालते थे तो वो जल निर्मल हो जाता था, तो वो भी पुद्गल का उपकार। अग्नि से पड़ी। अग्नि से तप्त लोहे को जल में डालने पर वह शीतल हो जाता है, इत्यादि पुद्गल के प्रति पुद्गल के उपकार हैं। अथवा द्रव्य कर्म के प्रति द्रव्य कर्म का उपकार है, ये सुख दुख आदि जीव के भी परिणाम है, यह सूचित करने के लिए भी उपग्रह पद का ग्रहण है। उपग्रह का ग्रहण नहीं करने पर जैसे धर्म अधर्म आकाश और आगे वर्णित काल, ये चार द्रव्य अन्य जीव पुद्गल का ही उपकार करते हैं, अपना कुछ भी उपकार नहीं करते हैं। उसी प्रकार पुद्गल भी अन्य का ही उपकार करता है, अपना उपकार नहीं करता है। इस विपरीत अर्थ की प्राप्ति होती है। उसका निषेध करने के लिए उपग्रह पद का पुनः ग्रहण किया है, क्योंकि पुद्गल द्रव्य जीव का भी उपकार करता है और अपना भी उपकार करता है। जैसे जीव के प्रति शरीर आदि पुद्गल का उपकार है, उसी प्रकार नेत्रादि इंद्रिय भी पुद्गल का उपकार है। यह बताने के लिए च पद का ग्रहण है। देखिए, इसमें बस इतना बताया कि जैसे पुद्गल जीव के प्रति उपकार करता है, उसी प्रकार पुद्गल पुद्गल के प्रति भी उपकार करता है। बस इतना अर्थ और लेना इसमें। अब इन्हें क्रम से कहने का क्या प्रयोजन है? माने यहाँ जो हमने क्रम बताया, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, तो पहले सुख फिर दुख फिर जीवन फिर मरण, ऐसा क्यों बताया? पढ़िए उत्तर। इन्हें इस क्रम से कहने का क्या प्रयोजन है? लोक में सभी जीव सुखी होने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। प्रत्येक कार्य स्व पर को सुखी करने के लिए ही करते हैं। अतः सुख को सर्वप्रथम लिया। सुख का प्रतिपक्षी दुख है, वह सभी को अप्रिय है, सभी जीव उससे डरते हैं, अतः सुख के बाद दुख का ग्रहण है। सुख दुख जीव को होते हैं, अतः उसके बाद जीवित का ग्रहण है। जीवन का प्रतिपक्षी मरण है, आयु के अंत में भी सभी संसारी जीवों का मरण होता है, अतः उसे अंत में रखा। यह इनके अनुक्रम का प्रयोजन है। ठीक है, आगे अथवा पढ़िए। अथवा कोई ऐसा कहते हैं कि आत्मा सुख दुख से रहित है, ये देह में ही होते हैं, आत्मा में नहीं। आत्मा नित्य अमर है, वह मरता नहीं है। कोई सर्वथा एकांत पक्ष स्वीकार कर आत्मा को अनित्य ही कहते हैं।
इन सभी का निराकरण इस सूत्र द्वारा किया गया है। सुख दुख का संवेदन जीव को ही होता है। पुद्गल जड़ अचेतन है, उसे सुख दुख का संवेदन संभव नहीं है। जीवन मरण भी शरीर संयोग वाले जीव के ही होता है, पुद्गल के नहीं। एक प्रश्न है हाँ बोलो। कि यहाँ पर ना जैसे ये आयु कर्म का, उसके आयु कर्म के सद्भाव में मरण और जीवन होता है, वो बताया सद्भाव और अभाव से। ऐसे ही नाम कर्म का भी ले लिया और उसका भी ले लिया, वेदनीय का भी। लेकिन इस तरह तो ज्ञानावरण आदि को भी तो ले सकते हैं, उसको नहीं गिना रहे। वो भी तो फिर एक तरह से कर्मों के सद्भाव में बन जाएंगे कि जो मति ज्ञान सुत ज्ञान आदि होते हैं, उनका जैसा जैसा कर्म का क्षम होता है, ऐसे ही मोहनीय में मिथ्यात्व को ले सकते हैं, लेकिन वो तो नहीं गिना रहे। लेकिन बाकी अघातीय कर्मों में जो जो अवस्थाएं बनती है, उनको कह रहे हैं पुद्गल कर्म, कर्म के उदय से होते हैं। नहीं गिनाया था। सबसे पहले अगर आप इससे पहले वाला सूत्र देखेंगे, इसके पहले वाले सूत्र में बताया था ना वो शराब मदिरा का, उसमें कहा था जो चित्त विभ्रम होता है, ठीक है, वो मन का पुद्गल के बताया द्रव्य था। का उपकार गिनाया, है। पुद्गल द्रव्य का उपकार गिनाया था वो। हाँ देखो, ये था ना शरीर वांग मन प्राणा पाना पुद्गला नाम। अब यहाँ देखो, ये तो नाम कर्म का हो गया। देखो इधर कर्म का उदय मूर्तिक पदार्थों की निमित्तता में आता है। जैसे गुड़ बेर ताड़ी आदि से बनी मदिरा मूर्तिक है, उसे पीने से व्यक्ति का चित्त विभ्रम रूप हो जाता है। उस समय ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय कर्म का तीव्र उदय होता है। ठीक है, यहाँ दर्शनावरण ज्ञानावरण आदि की निमित्तता में ये जो चित्त विभ्रम हुआ उसको भी लिया। नीम का भक्षण करते समय नहीं, काटे। ये तो पंडित, ये तो चेतन दास जी ने लिया, लेकिन सूत्र में नहीं गिनाया ना ऐसा कहीं पर भी। हाँ जैसा सूत्र में नहीं वेदनीय गिनाया। का गिनाया, नाम का। देखो सूत्र में इसलिए नहीं गिनाया क्योंकि ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मोहनी और अंतराय, इसके उदय में तो जीव के परिणामों का घात होता है। ठीक है ना। यहाँ तो बाहर वाली वो चीजें गिनाई हैं। देखो संसारी जीव की अपेक्षा संसारी जीव के जो पुद्गलों का संबंध है उसकी निमित्तता में वो जीव संसारी जीव का ही मतलब वो बताया कि उसका क्या उपकार होता है, उसको किस प्रकार निमित्त है। अघातीय की मुख्यता से ही बात सही है, घातीय कर्मों का नहीं ठीक गौण है। रखा हो। ठीक है। तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है इसमें। नहीं, मेरे को तो खुद नहीं लग रहा ना, समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने खाली ज्ञानावरण आदि को, क्योंकि वो बस ये है कि या तो वो स्वाभाविक गुण है, उनके घात होने पर वो उसको पुद्गल का कैसे कह दे। और ये जो प्रतिजीवी गुण होते हैं, नहीं पता मेरे को भी ज्यादा ना। हम्म। तो इन्होंने तो अभी क्या है कि 6 द्रव्यों की सिद्धि करनी है, और उन 6 द्रव्यों के क्या क्या कार्य हैं, वो किस किस में निमित्त हैं, उसकी मुख्यता से बात चल रही है बस। तो स्थूल चीजें ही बताई हैं जो इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ देखो इसमें एक बात और आई अब अंत अंत में, कि कोई तो ऐसा मानते हैं कि जीव को सुख दुख होता ही नहीं, कोई ऐसा मानते हैं कि जीव का मरण ही नहीं होता। ये हाँ, कोई ऐसा एकांत से मानते हैं कि आत्मा सुख दुख से रहित है, ये देह में ही होते हैं, आत्मा में नहीं। आत्मा तो नित्य अमर है, वो मरता नहीं है। कोई सर्वथा एकांत पक्ष स्वीकार करके आत्मा को अनित्य ही कहते हैं। तो इन सबका निराकरण हो गया यहाँ, कि ऐसा नहीं है कि आत्मा को सुख दुख नहीं होते, होते हैं सुख दुख भी। संसारी आत्मा कर्म के उदय के निमित्त में सुखी दुखी भी होता है। कोई कैसा इसका मरण नहीं होता, तो ऐसा नहीं है, इसका मरण भी होता है। संसारी जीव का संयोगों की अपेक्षा से कहें तो उसके 10 प्राणों का घात होता है। तो ऐसा उसके संबंध में अनेकांत का भी प्रतिपादन किया और एकांत का निराकरण किया।
क्योंकि अगर जीव को सुख दुख ना होता हो तो पुद्गल तो सुख दुख का वेदन करता नहीं, सुख दुख का वेदन तो जीव ही करता है। उसी प्रकार जीवन मरण भी अकेले कोई पुद्गल का तो होता नहीं, संयोग वाले जीव के ही, जिसको शरीर का संयोग है, उसी को जन्म मरण होता है। अकेले पुद्गल के तो जन्म मरण होता नहीं है। पढ़िए, वस्तु का स्वभाव। वस्तु का स्वभाव अनंत धर्मात्मक है। उसे सर्वथा एकांत रूप मानने वालों के मत में वस्तु की सिद्धि नहीं है। जैन मत स्याद्वाद रूप होने के कारण यह वस्तु को यथार्थ सिद्ध करता है। समझ में आया? अब तो यानी अपेक्षा स्पष्ट कर दी कि संसारी जीव सुख दुख, जीवन मरण आदि से सहित है, और ये पुद्गल कर्म के उदय की निमित्तता में होता है। तो इसमें पुद्गल द्रव्य के कार्य भी बता दिए। हाँ जी, आगे कहते हैं। अब शिष्य पूछता है कि जैसे पुद्गल द्रव्य जीव का उपकार करता है, उस प्रकार जीव जीव का उपकार करता है या नहीं? इसके उत्तर हेतु आचार्य सूत्र कहते हैं, परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीवों का परस्पर में उपकार है। आपको पता है कि जैनियों का जो एक सिंबल आप देखते हैं, जैन सिंबल, उसमें यही लिखा रहता है परस्परोपग्रहो जीवानाम। जैसे आपकी लाल पूजन पाठ प्रदीप के ऊपर भी यही बना होता है, 3 लोक का नक्शा और उसके बीच में एक हाथ, और उसमें लिखा होता है परस्परोपग्रहो जीवानाम, के परस्पर आपस में, ठीक है, उपकार करना जीवों का आपस में उपकार है, यानी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उसको स्पष्ट करते हैं। पढ़िए। स्वामी सेवक को धनादि वस्तु देकर और सेवक स्वामी के हित पोषक अहित निषेधक कार्य करके, इस प्रकार स्वामी सेवक परस्पर उपकार करते हैं। आचार्य शिष्य को इस लोक परलोक संबंधी उत्तम फल देने वाला उपदेश सुनाकर, उपदेश के अनुकूल उस क्रिया का आचरण कराकर शिष्य का उपकार करते हैं। शिष्य आचार्य की आज्ञा के अनुकूल हो उनकी सेवा करता है। इस प्रकार आचार्य शिष्य परस्पर उपकार करते हैं। इसी प्रकार अन्य भी जीवों के परस्पर उपकार जानना। देखिए, ये तो दिखाई देता है स्वामी सेवक का, सेवक स्वामी का, ठीक है ना, फैमिली मेंबर्स एक दूसरे का, गुरु शिष्य का, तो परस्पर में एक दूसरे का निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। जिसे कहते हैं ना, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसी को समाज कहते हैं। तो ऐसे ही सभी जीवों का, यानी संसारी जीवों का, आपस में एक दूसरे को उपकार है। उपकार मतलब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब कहते हैं ये उपग्रह, फिर दोबारा आपने यहाँ लिखा, जबकि उपकरण का प्रकरण तो चला ही आ रहा है उपकार का, तो अलग से उपग्रह पद का ग्रहण किस लिए किया? पढ़िए। पिछले सूत्र में बताए गए सुख दुख जीवित मरण, इन चार को दिखाने के लिए यहाँ उपग्रह पद का ग्रहण किया। जैसे स्त्री पुरुष की रति क्रिया में स्त्री पुरुष को सुखी करती है और पुरुष स्त्री को सुखी करता है, इस प्रकार काम सेवन से परस्पर दोनों सुखी होते हैं। इसी प्रकार जीव परस्पर दुखी भी करते हैं, वह उसे पीड़ा पहुंचाता है, वह इसे कष्ट देता है। इसी प्रकार परस्पर प्राणों की रक्षा भी करते हैं और परस्पर प्राणों का घात भी करते हैं। इस प्रकार ये चारों कार्य जीवों के भी परस्पर देखे जाते हैं, क्योंकि जीव अनेक है, एक ही नहीं है। यह बताने के लिए पुनः उपग्रह पद का प्रयोग किया है। देखिए, अब पीछे के सूत्र का विषय भी इसमें साथ में ऐड करने के लिए इन्होंने पुनः उपग्रह शब्द का प्रयोग किया, कि जैसे पुद्गल निमित्त होता है जीव के सुख दुख, जीवन मरण आदि में, उसी प्रकार एक जीव अन्य जीव के सुख दुख आदि में निमित्त होता है, जीवन मरण में भी निमित्त होता है। हाँ। अब शिष्य पूछता है कि सत्ता रूप वस्तु उपकार सहित होती है, काल द्रव्य भी तो सत्ता रूप है, उसका उपकार क्या है? इसके उत्तर हेतु आचार्य सूत्र कहते हैं, हाँ जी, वर्त देखिए, छहों द्रव्यों के कार्य बता रहे हैं, अथवा दूसरों को उनका क्या निमित्तपना है।
अब काल भी तो एक वस्तु है, काल भी एक द्रव्य है, उसका भी कोई ना कोई उपकार होना चाहिए। पढ़िए। वर्तना परिणाम क्रिया पर परत्वा परत्वे च कालस्य। वर्तना परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व काल के उपकार है। देखिए 5 जो बातें जिस बताई हैं। वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व। अब इसको समझेंगे आगे। पढ़िए। जो जिसमें वर्ते अथवा जिससे वर्ते वह वर्तना है। द्रव्य की अपनी पूर्व पर्याय से उत्तर पर्याय रूप प्रवृत्ति वर्तना है। पूर्व पर्याय को छोड़कर अन्य पर्याय ग्रहण करते हुए भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना। वस्तु का गुण पर्याय रूप स्वभाव स्थिर रहना द्रव्य का परिणाम है। एक क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में गमन करना क्रिया है। दीर्घकालीन परत्व है, अल्पकालीन अपरत्व है। देखिए अभी आगे इसका खुलासा और बताएंगे, लेकिन वर्तना किसको कहते हैं कि द्रव्य की पर्यायों का जो परिणमन होता है, ठीक है, उसको कहते हैं वर्तन। पूर्व पर्याय का व्यय, नवीन पर्याय का उत्पाद, ठीक है, इसको कहते हैं प्रवर्तना अथवा वर्तना। परिणाम क्या है कि पूर्व पर्याय का व्यय नवीन पर्याय का उत्पाद होते हुए भी वस्तु का जो परिणाम है चेतन चेतन रहता है, ठीक है, उस गुण पर्याय रूप स्वभाव का बने रहना, ये द्रव्य का परिणाम है। क्रिया एक क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना, उसको क्रिया कहते हैं। परत्व अपरत्व ये आपस में सापेक्ष है। किसी वस्तु का लंबे समय तक बने रहना वो परत्व है, और थोड़े समय बने रहना वो अपरत्व है। आगे और खुलासा करेंगे इसका। हाँ, ये पढ़िए। चा पद समुच्चयवाचक होने से, च पद समुच्चयवाचक होने से धर्मादि द्रव्यों का ग्रहण करना है। उपकार पद की पिछले सूत्र से अनुवृत्ति है। इस प्रकार धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल, जीव इन 5 द्रव्यों के प्रति वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व ये काल द्रव्य के उपकार हैं। यद्यपि सभी द्रव्य अपनी उत्पादन शक्ति से स्वयं ही उपादान, उपादान शक्ति से स्वयं ही उत्पाद व्यय रूप वर्तते हैं, तथापि उनमें बाह्य निमित्त काल द्रव्य है। द्रव्य की अंतरंग परिणति रूप वर्तना के समय बाह्य उपकारी निमित्त रूप काल द्रव्य होता ही है। द्रव्य का पर्याय में वर्तने संबंधी समय काल का चिन्ह है। सभी द्रव्यों को प्रवर्ताने वाला काल द्रव्य है। देखिए द्रव्य